दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम संजय है और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बोल देता हूं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म के हैं, देखिएगा उधर एक बात बोला जाता है, चेंज। मतलब क्या है? परिवर्तन होता है ना। हमारे जिंदगी में जैसा मैंने जो जो भी नॉलेज लिया, आध्यात्मिक नॉलेज लिया या जो भी लिया, उधर से मुझे यही सिखाया गया कि आपका परिवर्तन ही जीवन है। मतलब क्या है? चेंज आपके जीवन में आएगा। चेंज आपके जीवन में आएगा। जब आप बचपन में छोटे थे तब छोटा बच्चा थे, है ना। किसी का बेटे थे, किसी का बेटी थे। उसके बाद क्या हुआ? किसी से शादी किया, उसके बाद हस्बैंड हुआ, वाइफ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? किसी का माता बने, किसी का पिता बने, है ना। तो ऐसे तरह हमारा जिंदगी भी ऐसा चेंज होता रहता है। तो कोई अगर बोलेगा मैं कभी भी डिफॉल्ट नहीं होऊंगा या मेरा कभी भी मुसीबत मेरा जिंदगी में आ नहीं पाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता है दोस्तों। कोई भी बंदा ऐसा गारंटी दे नहीं सकता है कि उसके जीवन में कभी भी मुसीबत नहीं आएगा, किसी भी दिन उसके जिंदगी में खराब टाइम नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी दे नहीं सकता है। अच्छा टाइम आ सकता है, जैसा बुरा टाइम भी आ सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे टाइम से भागते फिरेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो बुरा टाइम होता है ना, बहुत सीख मिलता है जिंदगी में। इसी का नाम जिंदगी है। ये जो बुरा टाइम है ना, इसी टाइम हम लोग जिंदगी का जो वैल्यू है ना, वो सीख पाते हैं। अच्छे टाइम में क्या है? इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जो भी मन चाहे करता रहता है ना। क्या कुछ सीख मिलता है? मैक्सिमम तो कुछ सीख नहीं मिलता है। ये जो बुरा टाइम आपके जिंदगी में आए ना, आप याद रखिएगा, जो ऊपर वाला है ना, वो शायद जानबूझ के आपको इस बुरे टाइम में धकेला, ताकि आप जिंदगी से कुछ सीख पाए। आपका जैसा जिंदगी चल रहा है ना, शायद उस ऊपर वालों को शायद मालूम चला जाए इसका जिंदगी ऐसा ठीक तरह से नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सीख देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बोलूंगा दोस्तों, ये जो बुरा टाइम चल रहा है ना, इसके बारे में इतना मत सोचिए, इतना मत घबराइए, इससे भागते फिरिए मत। इसका मुकाबला कीजिए, सामने आके डट के इससे थोड़ा सीख लीजिए। इस बुरा टाइम में आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। कौन दोस्त है, कौन नहीं है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, बहुत कुछ देख पाएंगे इस जिंदगी में। आपको जो वैल्यू है ना, जिंदगी का वैल्यू है, वो देख पाएंगे आप। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किए हैं, है ना, आप सोच रहे मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा मत सोचिए, कभी भी मत सोचिए। क्या है ये खराब टाइम? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बस ऐसे ही। तो उसके बाद देखिएगा ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका जिंदगी में फिर से अच्छा टाइम आ जाएगा। तो इसीलिए बोलूंगा, घबराइए मत। अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया है, भागते फिरिए मत। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग घर छोड़ के चला जाता है या मुंह छुपा के इधर उधर भागते फिरते रहते हैं। कुछ नहीं है, आपने चोरी नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला है। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन हर किसी को भाई मिलता नहीं है। आपका आस पड़ोस में देखिए ना, बहुत लोगों को नहीं मिलता है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड। किन लोगों को मिलता है? जिन लोगों का प्रोफाइल अच्छा है, जिन लोगों का सिविल अच्छा है, उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन दिया जाता है। तो इसका मतलब आप अच्छे आदमी है। और आपका कोई जॉब लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया है या मेडिकल इश्यू आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा आदमी हो गए, है ना। इसका मतलब आप बुरा आदमी हो गए। बहुत लोग बोलेगा आप चीटिंग बाज है। कैसे चीटिंग बाज भाई? मैंने क्या कोई चोरी किया, कोई डाका डाला है? जिंदगी में उतर चढ़ाव होता रहता है। जो आपको बोल रहे चीटिंग बाज है, उसका जिंदगी में कभी भी खराब टाइम नहीं आएगा, वो गारंटी के साथ बोल सकता है? बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो इसलिए बोलूंगा, कौन क्या बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। और सबसे बुरी बात तो ये लोग करते हैं, 54 फेक रिकवर एजेंट लोग। ये तो सबसे बदतमीज होता है। फोन करके गाली गलौज करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करना, हैरेसमेंट करना, एक्सट्रीम तरीके से हैरेसमेंट करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये सब 54 फेक रिकवर एजेंट लोग करते हैं। तो इनके बारे में मत सोचिए। अगर फोन से बहुत बदतमीज कर रहा है, बहुत बदतमीज कर रहा है, कुछ करने का जरूरत नहीं, नंबर ब्लॉक कर दीजिए। बात करने का जरूरत ही नहीं है। आप सोच रहे हैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा तो मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है दोस्तों। मैं ऑन कॉल यूट्यूब चैनल में मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं है दोस्तों।
अगर चावनीचा फेक रिकवरी एजेंट लोग अगर आपके साथ बदतमीज कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा तो मैं थोड़ा मुसीबत में पड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग से फोन से ही ऐसा कुछ बोलता रहता है। उन लोगों का काम धंधा ही ऐसा है। उन लोगों का किसी जगह नौकरी नहीं मिलता है। उन लोगों को पूछिए ना, आपका एजेंसी का नाम बोलिए तो बोलेगा नहीं। बीएफ से बोल रहा हूं, तरफ से बोल रहा हूं, इस फलाना बैंक या यूनिवर्सिटी कंपनी के बीएफ से तरफ से बोल रहा हूं। अरे भाई डायरेक्ट बोलो ना एजेंसी का नाम, इतना घुमा पीछा का क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बोलते? वो लोगों का मन में डर है जो आप किसी जगह अगर कंप्लेन कर देंगे उसका क्या होगा, जेल हो जाएगा, है ना। वो तो गलत काम कर रहा है इसलिए बोल नहीं पाता है। तो जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनसे क्यों डर रहे हैं भाई? मैं पूरा वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूं, जो लोग गलत काम करते हैं उनसे क्यों डरना है। बहुत लोग फिर भी मुझे फोन करके व्हाट्सएप मैसेज करके बोलते हैं ये डरा रहा है, ये धमका रहा है। एक कल भी एक बंदे मुझे बोला, अरे भाई क्यों डर रहे हो भाई? गुंडा बदमाश मवाली लोग हर जगह मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या? उनसे डर के भागते फिर रहोगे? इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा भाई। डट के सामना करो ना भाई। कोई अगर चावनीचा फेक रिकवरी एजेंट लोग अगर फोन करके पुलिस बन के एडवोकेट बन के आपको डरा रहे, वो गलत काम है, आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर गाली गलौज कर रहा है, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोन करके उल्टा सीधा बोला, वो भी गलत है। उसके लिए क्या करना होगा? प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। कैसे कार्रवाई करेंगे? पहले तो आपका फोन में जाइए, स्पैम ब्लॉक सेटिंग में जाइए, स्पैम ब्लॉक सर्च करके देखिए, उसको ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा, जिस नंबर पे रिपोर्ट पड़ता है उस नंबर से फोन आना बंद हो जाता है। मैक्सिमम जो गाली गलौज वाला फोन होता है ना, या हरासमेंट करने वाला फोन होता है, वो बंद हो जाएगा। ऑफिशियली नंबर से जो लोग फोन करेगा वो फोन आपके पास आएगा, वो ब्लॉक नहीं होगा। उससे दिक्कत नहीं होगा। स्पैम ब्लॉक ऑन कर देंगे तो सोचेंगे जो क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए फोन में जाके। अगर आप नहीं कर पा रहे तो जिसको जानकारी है फोन के बारे में, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उसका सहायता लीजिए, स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अगर होम विजिट का धमकी दे रहा है, अरे धमकी क्या? अरे मैं आऊंगा उठा के लेके चला जाऊंगा, ऐसा कोई धमकी दे ही नहीं सकते भाई। कोई दे नहीं सकता है। अगर ऐसा धमकी दे रहा है उसको बोलो भाई आ जाओ, मेरा ये टाइम है, ये लोकेशन है, इसमें आ जाओ, मुझे थोड़ा आने से पहले थोड़ा फोन करके जानकारी देके आना, ठीक है, आ जाओ। बुलाइए बुलाइए, वो आके कुछ नहीं करेगा। मैं बोल देता हूं क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं बोल देता हूं ना। उसको बोलिए जो आई कार्ड दिखाओ, उसमें उसका नाम, उसका तस्वीर, वो जो एजेंसी से है, ऑथोराइज एजेंसी से, ये पिछले जहां पर काम करता था, कभी कभी क्या होता है, पिछले जहां पर काम करता था उसका आईडी दिखा देता था। हम लोग समझ में नहीं आता है। उसका नाम चेक कीजिएगा, एजेंसी का नाम चेक कीजिएगा, उस एजेंसी में आपका केस इस महीने है कि नहीं, ऑथोराइज दिया गया है कि नहीं, वो भी चेक कीजिए। अगर बैंक से आ रहा है तो उसका नाम रहेगा। प्रॉपर आई कार्ड चेक कीजिए। ऐसा दूर से आई कार्ड दिखा दिया और पॉकेट के अंदर घुसा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर आई कार्ड चेक कीजिए, है ना। आई कार्ड चेक हो गया, उसके बाद डीआरए लाइसेंस। डीआरए लाइसेंस क्या होता है जानते हैं? जो लोग लोन रिकवरी करते हैं, इसमें काम करते हैं, किसी ग्राहक को घर जाना पड़ेगा लोन के बारे में जानकारी देने या पूछताछ करने के लिए, उसको डीआरए लाइसेंस करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास डीआरए लाइसेंस नहीं होता है। जो लोगों के पास होता है, बहुत लोग तो ऐसा भी हुआ है मेरे घर में आके बोलते हैं भाई हम दिखा नहीं पाएंगे, हमारे पास है। अरे है बोलने से नहीं होगा, दिखाओ, दिखाओ भाई, दिखाओ। अगर तुमको अगर बैंक या एमएनसी कंपनी से मेरे पास भेजा गया है, उसका भी तो प्रूफ दिखाओ। ऐसा तो नहीं है जो बैंक या एनएफसी कंपनी में 100 बंदे काम करता है तो 100 बंदे मेरे घर में कभी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, अभी सोच के देखिए ना। अगर किसी एनबीएफसी कंपनी बैंक में लाखों लोग काम करते हैं तो उन लोगों के पास तो आई कार्ड होगा, तो वो लोग क्या कभी भी किसी भी टाइम आपके घर में आ सकता है? नहीं भी आ सकता है। उसको अगर बैंक, एनबीएफसी कंपनी या किसी एजेंसी ने आपके पास भेजा है, उसका प्रॉपर जानकारी होना चाहिए आपके पास। वो बंदा फोन करेगा, सर मैं किस टाइम आ सकता हूँ, इस टाइम आ सकता हूँ, आपके साथ टाइम एडजस्ट करेगा, लोकेशन एडजस्ट करेगा। अगर आप चाहेंगे मैं घर में नहीं, घर से थोड़ा बाहर जाकर मैं मुलाकात करूंगा उसके साथ, उसको उधर ही आना पड़ेगा आपसे बातचीत करने के लिए। ऐसा नहीं है किसी भी टाइम किसी भी वक्त वो आपके घर में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो अगर आएगा तो ऐसे आपसे ही बात कर सकता है। ऐसा नहीं है जो आपका लोन के बारे में आपका वाइफ को जानकारी दे रहा है, आपका फैमिली मेंबर को जानकारी दे रहा है। बहुत टाइम ऐसा देखा गया, चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है, हल्ला गुल्ला मचा रहा है। ऐसा कर नहीं सकता है, ऐसा कर नहीं सकता है। किसी आस पड़ोस में भी जानकारी दे नहीं सकता है।
तो प्रॉपर जानकारी देके, प्रॉपर लोकेशन सेट करके, आपको जानकारी देके, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके घर आ सकता है, आपसे बातचीत करने के लिए आ सकता है, आपको धमकाने के लिए नहीं, आपको हैरेसमेंट करने के लिए नहीं। अगर ये सब गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं कर रहा है, आरबीआई का गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी रिकवर एजेंट हो, ओरिजिनल हो डुप्लीकेट है जो भी है, उससे मतलब नहीं। डुप्लीकेट है तो छोड़िए, उससे तो बात करने का जरूरत नहीं, सीधा बोलिए गेट आउट। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर जानकारी देके आपके घर में भी आ रहा है, तब भी वो बदतमीज कर नहीं सकता है। धमकी देना तो बहुत दूर की बात है। अगर ये सब गाइडलाइन वो फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। घर में सीसी कैमरा तो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हाथ में मोबाइल लेके वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फैमिली मेंबर या किसी दूसरे आदमी को बोलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर वो बंदा बोल रहा है जे भाई मेरा वीडियो क्यों कर रहे हो, इसका मतलब क्या है जानते हैं? वो डर रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ठीक तरह से, इसलिए वो डर रहा है। अरे कैमरा देख के कौन डरेगा? आप ही सोचिए ना, कोई अच्छा आदमी डरेगा? आप भी तो बैंक या एमएससी कंपनी में जाते हो, उधर भी तो सीसी कैमरा लगा के रख दिया, तो क्या हर आदमी से पूछ के रिकॉर्डिंग करता है? आपके घर में अगर सीसी कैमरा है तो आके डर रहा है, इसका मतलब क्या है? सोचिए। फोन करके भी देखते हैं ना, एजेंसी का नाम नहीं लेता है, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चावनिछा फेक रिकवरी एजेंट होता है, इसीलिए डर रहा है ना? तो आप क्यों डर रहे हो भाई? आपने तो कुछ गलत नहीं किया। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, फुल पेमेंट दे दीजिए, और फुल पेमेंट देके ये झंझट से पार आ जाइए। अगर नहीं है तो ये चावनिछा रिकवरी एजेंट से डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने बैंक या एनएससी कंपनी से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है ना? उनके साथ हमेशा कांटेक्ट बना के रखिए। कोई भी नोटिस आ रहा है उसको देखिए क्या है, उसका प्रॉपर रिप्लाई कीजिए। अगर आर्बिट्रेशन हो रहा है उसका ऑब्जेक्शन लेटर दीजिए। अगर खुद दे सकते हैं तो बड़ी बात है, नहीं तो आपका कोई पहचान का कोई एडवोकेट है उसका सहायता ले लीजिए। सेक्शन 25 हो, 316 हो, 318 हो, जो भी हो, आपका कोई पहचान का कोई एडवोकेट है उससे थोड़ा हेल्प ले लीजिए। कुछ बड़ी बात नहीं है, जो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पकड़ के जेल के अंदर घुसा देगा। हाँ, कोई पुलिस आएगा आपको पकड़ के लेके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर जानकारी लीजिए। अगर आरबीआई का गाइडलाइन है उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। अभी तो देखिए ना गूगल में कितने अच्छे तरीके से ट्रांसलेट भी हो जाता है, आपका लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो जाएगा जो भी नियम कानून है। तो इसलिए घबराइए मत, भागिए मत। हाँ, सामना कीजिए, आपका फैमिली के साथ हमेशा डट के सामना कीजिए। फैमिली के बारे में सोचिए, कोई भी गलत डिसीजन मत उठाइए। थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए। जैसे सेटलमेंट का अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिल जाएगा मार्च महीने में, ईयर एंडिंग में तो पहले बहुत अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस साल मार्च महीने में उतना अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर किसी को मिला है। अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है। दिवाली से पहले भी अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है, दिसंबर में जाके भी अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिल जाता है। तो सेटलमेंट मिलता रहेगा। जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट किया, आपका एनपीए हो गया, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास सेटलमेंट ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोलूंगा घबराइए मत, थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए। जैसे अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा वो पैसा देके सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट देके क्लोज कर दीजिए, बस बात खत्म। तो इसलिए डरिए मत। और मुझसे अगर बातचीत करना चाहते हैं, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।